संसद, नाम है धर्म संसद, वो धर्म संसद नहीं था, वो अधर्म संसद था। उस अधर्म संसद में खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार के लिए, जेनोसाइड के लिए कॉल दिया जाता है और उनको अरेस्ट नहीं होता है, अरेस्ट होता है तो बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? स्वतंत्र भारत का सबसे पहला जो टेररिस्ट था वो हिंदू टेररिस्ट था, उसका नाम था नथुराम गोडसे। भारत की आत्मा सेक्युलर है। भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना आज है, ना कभी होगा। इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। इस प्रकार के घोषणा देते हुए मस्जिदों में घुसना ये कभी नहीं हुआ, ये जानबूझकर किया जा रहा है। सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है। आज़मी साहब, शफी साहब, मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति, भाइयों बहनों, मैं आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक सवाल है और एक छोटा सा कंप्लेंट भी है। एक पूर्व वक्ता ने कहा कि इस आंदोलन में, संविधान सुरक्षा आंदोलन में सबको जोड़ो लेकिन सवर्णों को मत लो। मैं रहा ब्राह्मण, मेरा जन्म ब्राह्मण समाज में हुआ है, मैंने कभी अपने आप को ब्राह्मण नहीं समझा। लेकिन यदि आप लोगों को लगता है कि इस आपके आंदोलन में कोई सवर्ण न रहे और ऐसा सवर्ण जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ता आया है, ऐसा सवर्ण जो हिंदुत्व के खिलाफ है, ऐसा सवर्ण जो संविधान सुरक्षा के लिए आपके साथ है, ऐसे सवर्ण भी इस आंदोलन में न रहे, ऐसा यदि आपको लगता है तो मैं मेरा भाषण यहीं पे समाप्त करता हूं। तो मित्रों, ये जैसे मजहब में हमें भेद नहीं करना चाहिए, वैसे जाति जाति में भी भेद नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं इस प्रयास से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं दिल से प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि संविधान सुरक्षा यह काम आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज जितना संविधान और संवैधानिक मूल्यों पर आघात हो रहा है, पिछले 75 साल में कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था, अटैक हुआ था इमरजेंसी के टाइम पर। लेकिन आज जो हो रहा है मित्रों, ये उससे भी खतरनाक है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर समाज को पोलराइज करने की एक कॉन्स्पिरेसी नहीं चली थी, जो आज डेमोक्रेसी पर भी आक्रमण है और सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता पर भी आक्रमण है। तो इसलिए आज के समय संविधान को बचाना यानी मुल्क को बचाना, ये केवल ये संविधान सुरक्षा आंदोलन नहीं है, यह मुल्क सुरक्षा आंदोलन है। मित्रों, इसमें यह भी कहा गया है कि इसे नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट हेट प्रोपेगेंडा एंड जेनोसाइड कॉल्स। पिछले 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि धर्म संसद, नाम है धर्म संसद, वो धर्म संसद नहीं था, वो अधर्म संसद था। उस अधर्म संसद में खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार के लिए, जेनोसाइड के लिए कॉल दिया जाता है और उनको अरेस्ट नहीं होता है, अरेस्ट होता है तो बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद शपथ लेते हैं
Is it their commitment to Constitution? रामनवमी, हनुमान जयंती के दिन पर पहले कभी नहीं हुआ, मैं भी एक राम भक्त हूं, पहले कभी नहीं हुआ कि हाथ में तलवार, चाकू, पिस्टल लेकर इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इस प्रकार के घोषणा देते हुए मस्जिदों में घुसना ये कभी नहीं हुआ। ये जानबूझकर किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ लड़ना सबकी जिम्मेदारी है, ना केवल मुसलमानों की जिम्मेदारी है, ये हिंदुओं की भी जिम्मेदारी है। मित्रों, यहां एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ इंडिया। सोल, यह आत्मा है, भारत की आत्मा है। मनुष्य में शरीर होता है, मन होता है, हृदय होता है, आत्मा भी होती है। शरीर में कुछ पार्ट्स को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन कभी सोल का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। सोल जो है वो हमेशा वही होता है। और 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन, भारत आजाद हुआ, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वह हमारे आत्मा की पुकार थी। इट वॉज अ कॉल ऑफ द सोल ऑफ इंडिया। और इसलिए वह जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वह सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बना। हालांकि सेक्युलरिज्म 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया, वो बाद में आया, लेकिन उसकी जो आत्मा थी वह सेक्युलर थी। यानी भारत यह एक सर्वधर्मीय राष्ट्र है। संख्या की दृष्टि में मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सबके लिए समान हक, समान अधिकार, समान प्रतिष्ठा और समान अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ये उस समय भी कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि वह भारत की आत्मा थी। मित्रों, ये इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1947 में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 1947 में आजादी भी मिली, लेकिन भारत का बंटवारा भी हुआ, भारत का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामी रिपब्लिक घोषित किया। उस समय यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता और उसमें सबसे ज्यादा जो जिनकी मेजॉरिटी थी वो चाहते होते तो भारत को उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत की आत्मा सेक्युलर है। भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना आज है, ना कभी होगा। भारत हमेशा सेक्युलर रहेगा। सेक्युलर रहने सभी मजहब का समान आदर। मित्रों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ओबेदुल्ला साहब ने शुरुआत में मुझे एक बिगड़ते सामाजिक माहौल में मुसलमानों के लिए कौन सी राह, ये हमारे बिहार के पूर्व मंत्री इखलाक अहमद साहब ने लिखा है। पढ़ने के लिए मैंने पूरा पढ़ा, बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो 2-3 बातें हैं जिसका जिक्र आपने अपने भाषण में नहीं किया, तो इसलिए मैं करना चाहूंगा। यहां लिखा है एक समाधान की तरफ। आपने सवाल पूछा कि करना क्या है, हा? करना क्या है, तो उन्होंने कुछ 2-3 बहुत अच्छे बिंदुएं दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, और मैं उसमें और एक जोड़ूंगा। इखलाक साहब कहते हैं कि संक्षेप में कहें तो इन साजिशकर्ताओं के सपनों और इरादों को तोड़ने और इन्हें काबू करने का एक ही रास्ता है। पहला, इस देश के संविधान को आधार बनाकर देश के सभी वर्गों को आपस में जोड़ने का माहौल बनाया जाए,
जहां गांधी और मौलाना आजाद की चर्चा हो। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। जो हमारा रास्ता है वह न्याय का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है और अहिंसा का रास्ता है, जो गांधी जी ने अपनाया। इसीलिए गांधी जी को एक हिंदू टेररिस्ट ने मारा। जो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला जो टेररिस्ट था वो हिंदू टेररिस्ट था, उसका नाम था नथुराम गोडसे। तो अहिंसा का रास्ता आज भी हमारा रास्ता वही होना चाहिए कि जितने भी प्रोवोकेशन हो, हमें वायलेंस के रास्ते पे, हिंसा के रास्ते पे चलना नहीं है, सब्र नहीं खोना है, जज्बाती होकर कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, इखलाक साहब कहते हैं कि इस देश की विविधता को बनाए रखने के लिए मुसलमानों की तरफ से लगातार अमन और भाईचारे का संदेश देते हुए अन्य धर्म एवं वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है। तो इसका मतलब है कि मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ आपको हिंदुओं को भी जोड़ना होगा। हिंदुओं को जोड़ने के बिना आपका संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। सभी हिंदुओं को। और मैं बीजेपी में 16 साल रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो आज पॉइजन फैला रहे हैं कम्युनलिज्म का, जो समाज को तोड़ने जा रहे हैं, हिंदू समाज में उनकी संख्या माइनॉरिटी है, लेकिन कुछ बहकावे में अन्य लोग आए हैं। उनको फिर से सही रास्ते में लाना ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। अंत में मैं तीसरा एक बिंदु जोड़ना चाहता हूं। आज 75 साल हुए भारत की आजादी को। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो देश का बंटवारा हुआ। मैं अपने यहाँ के सभी मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, बहनों से पूछना चाहता हूँ, जरा सोचिए, यदि भारत का बंटवारा न होता तो क्या आज यह नौबत आती? मुसलमानों की संख्या 40% होती। बंटवारे का सबसे बड़े विक्टिम जो है वो भारत के मुसलमान हैं। इस बात को आज समझना होगा। ना केवल मुसलमान इसके विक्टिम है, सभी लोग विक्टिम हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग भी इसके विक्टिम हैं। और इसलिए हमें यदि संविधान को बचाना है, मुल्क को बचाना है, तो केवल आज 47 के बाद जो भारत बना है इसका मत सोचिए। ये जो हमारा पूरा इलाका है इसको फिर से अखंड भारत नहीं, आरएसएस अखंड भारत कहता है, हमें अखंड भारत नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। लेकिन एक परिवार के 3 जो हिस्से हुए हैं, इस परिवार को जोड़िए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 अलग अलग राष्ट्र रहे, लेकिन भाई भाई करके रहे। जब यदि होगा तो ये हिंदुत्व जो कहने वाले हैं उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी और भाईचारा, सद्भावना, इनकी ताकत बढ़ेगी। तो इसलिए अगले 25 साल, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये पूरा जो साउथ एशिया है, यहाँ एक यूरोपियन यूनियन जैसे हमारा दक्षिण एशिया का यूनियन बनना चाहिए, ताकि सबकी तरक्की होगी, किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं होगा। और इसके लिए आज जो करने जैसा एक जो काम है, हमें आज क्या करना चाहिए? 2024 में आज जो हुकूमत है इसको हराओ। यदि ये हारेंगे तो संविधान में और कुछ जो ये करना चाहते हैं कर नहीं पाएंगे।
और संविधान सुरक्षित रहेगा। इसलिए 24 में हम सब लोग मिलकर, सभी गैर भाजपा पार्टियां और सभी लोग मिलकर तय करें, और इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं जो पूर्व वक्ता थे, समय कम है, हम सब लोग मिलकर काम करें और 24 में इनको हराएं। जय हिंद।